हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा है जिसमें पार्ट 29 तक हो चुका है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 30 है। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, एनटीपीसी कर रहे हो, ग्रुप डी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, सब एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और टोटल प्रीवियस इसलिए वो क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 0, 7, x 63 और 124। तो सोचिए कि x के स्थान पर क्या होगा। अगर गौर कीजिएगा तो जो 124 देख रहे हैं, 5 का क्यू है -1, ठीक है। 5 का क्यू होता है 125, मैंने से किया तो 24 हो गया, 124 हो गया। ये 4 का क्यू है, 4 का क्यू 64 होता है, मैंने से कीजिएगा तो ये होगा, ठीक है। ये 2 का क्यू 8 होता है, मैंने से कीजिए 7 हो गया। ये बताइए 2 का क्यू है, 4 का क्यू है, 5 का क्यू, तो ये हो सकता है 3 का क्यू होगा, -1 होगा। देखिए ऑप्शन में काम कर रहा है। 3 का क्यू 27 होता है, 27 में 1 चल गया, कितना हो गया 26। तो इसका आंसर 26 होना चाहिए। 26 है इसका मतलब इसका 3 का क्यू -1 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है, 12, 36, 108, 324 और x। तो सोचिए कि क्या हो सकता है। अब गौर कीजिएगा तो ये दो, इसका जो है 3 गुना है, मतलब 12 का 3 गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। इसी का भी 3 गुना कीजिएगा तो 36 × 108 होगा, ठीक है। इसी का 3 गुना कीजिएगा तो 100 गुना 3 300 हो गया, 8 × 24 324 हो गया, ठीक है। फिर इसका जब टोटल 3 गुना हो रहा है तो अगला संख्या भी तो 3 गुना होगा, 3 गुना होगा। 24 × 72, 3 × 9, 972 होना चाहिए। जो 3 से गुना कीजिएगा तो 972 होगा। 972 है ऑप्शन, तो ये आंसर हो गया। 24 × 72, ठीक है, 3 × 900, 24 × 72, 3 × 900 मतलब 972। इसका आंसर 972 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 44, 40, 34, 44, 40, 34, x 16, 4। तो सोचिए क्या किया गया हुआ। ये दोनों में कितना का अंतर है। इसमें -4 कीजिएगा, 44 में 4 घटाइएगा तो 40 होगा, ठीक है। इसमें -6 कीजिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है, इसमें कीजिए क्या हो गया -12, ठीक है। तो सोचिए ये 4 है, ये 6 है, 2 का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। तो ये हो सकता है कि 8 होगा, ये 10 होगा, तभी तो 12 आ रहा है। तो ये हो सकता है कि माइनस, सब में माइनस जा रहा था, इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी -10 होना चाहिए। लेकिन देखिए काम कर रहा है काम। 34 है, 34 में 8 घटाइए, 34 में 8 घटाइए तो वो 26 होगा, ठीक है। यहाँ x के स्थान पे 26 होगा, और 26 में 10 घटाइएगा तो 16 होगा। तो x के स्थान पे क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। समझ गए 26 कैसे हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 110 हो गया, 99, 86, x 54, 35, ठीक है। तो सोचिए कि क्या किया हुआ। गौर कीजिए तो दोनों में कितना का अंतर है। 99, 100, 11 का अंतर है, ठीक है। 11 घटा है इससे, इसमें 11 घटा है, ठीक है। इसमें देखिए कितना का अंतर है, 3, 1, 13 घटा 99 में 13 घटाइए तो ये आया, ठीक है। इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें देखिए कितना का अंतर है। 14, 9, 19 हो गया। सोचिए ये दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। 11 है, 13 है, 2 का अंतर। तो हो सकता है कि 15 होगा, ये 17 होगा। हमको 19 आ रहा है, तो आपको लग रहा है ना सभी सबका लेयर है, सब में 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है। लेकिन देखिए लेयर काम कर रहा है। 86 है, 86 में 15 घटाइए, 86 में 15 घटेगा तो 6 में से 5 गया 1, 7, 71 होना चाहिए। 71 में 17 घटाएगा तो 54 हो ही जाएगा। तो x का स्थान क्या होगा, 71 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है। 2, 3, 5, 6, x 9, x 12। तो सोचिए कि क्या किया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए ये दोनों में अल्टरनेटिव एक अंक को छोड़ के ये दोनों होगा, ये दोनों में 3 का अंतर है, ठीक है। +3 किया गया, 2 में 3 जुड़ेगा 5 पड़ेगा, ठीक है।
ई दोनों में तो पता नहीं चल रहा है, ई दोनों में भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए। अगर संख्या निकालना नहीं है, एक काम कीजिए, ई दोनों में देखिए, ई दोनों में देखिएगा +3 है, ठीक है, ई दोनों में देखिए +3 है, ई दोनों में देखिए +3 है, ठीक है। जब प्लस सब 3 काम कर रहा है, भी तो हो सकता है इसमें भी +3 होगा, इसमें +3 होगा तो 8 पुर जाएगा, 5 3 8, इसमें +3 होगा तो 11 पुर जाएगा। 8 और 11 वाला ऑप्शन सही होगा, तो है 8 11 कहीं पे, 11 8 8 11। देखिए कंफ्यूज करने के लिए कैसा किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने लगेगा। 8 11 है, बहुत लोग 11 भी मार सकते हैं, लेकिन आपको 8 11 मारना है। क्या आंसर होगा? 8 11। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बताइए, 98 है, 72 है, x है, 32 18 और 8, ठीक है। तो सोचिए कि क्या अंतर होगा, इन दोनों में कितना का अंतर है? देखा जाए कितना अंतर, 6 और 2 26 का अंतर है। इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें देखिए कितना का अंतर है, 18 मतलब 4 14 का अंतर है, ठीक है। इसमें देखिए कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है। इन दोनों में अंतर 4 आ रहा है, तो सोचिए क्या होगा। इसमें घटाइए, 98 में 26 घटाना है तो 72 आएगा। 4 का अंतर है तो हो सकता है ये 30 होगा, उल्टा घट रहा है ना, तो नहीं 22 होगा, क्योंकि देख रहे हैं 26 से 10 आ रहा है, 22 होगा, 22 होगा। 22 होगा तो ये 18 होगा, घटाना 4 है, 4 घटाना है, सब में 4 4 का अंतर है। देखिए 4 4 का अंतर है, 4 4 का अंतर है। ये 22 होगा, ये 18 होगा। तो देखिए अब क्या नाम है, 72 में 22 चल जाएगा, कितना 50 होगा, और 50 में से 18 चल जाएगा तो 32 होगा। तो x के स्थान पे क्या होगा, 50 होगा। तो x के स्थान पे क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। समझ गए कैसे हुआ? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 19 23 26 30 33 x, ठीक है। तो सोचिए कि क्या किया गया है। इसमें कितना का अंतर है, +4, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है, +3। इसमें कितना का अंतर है, +4। इसमें कितना का अंतर है, +3। 4 3 4 3 चल रहा था, अगला संख्या में +4 होना चाहिए, तो 33 है, ठीक है। 4 जोड़िएगा तो क्या होगा, 37 होगा। तो इसका आंसर 37 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। 196 16 144 36 100 और x, ठीक है। 144 जो 196 जो है 14 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर है, ये जो है 12 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या होगा सोचिए। इसमें देखिए 2 का अंतर है, ठीक है, -2। इसमें भी -2 किया है, ठीक है। गौर की जगह इसमें +2 किया है, ठीक है। तो अगला संख्या में +2 होगा ना, तो 6 और 2 8 होगा। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 होगा। इसमें -2 किया है, लेकिन एक संख्या छोड़ के, तो इसमें भी एक संख्या छोड़ के किया जाएगा, तो इसका x स्थान पे क्या होगा, 6 और 2 8। 8 का स्क्वायर सब में स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो इसका आंसर 64 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 10 18 x 40। तो सोचिए कि क्या किया गया होगा। इसमें कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, ठीक है, +6। इसमें +8। इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। इस दोनों में कितना का अंतर है, 2 का है। तो ये हो सकता है 10, सोचिए ये 12 हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं करके। 18 और 10 क्या होगा, 28 होगा। 28 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 40 पुरता है, तो 40 पुर रहा है। इसका मतलब x स्थान पे हर हालत में 28 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 0 3 8 15 x 35 48। एक बात और, जिनको भी HSC CGL में आए वो लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 में जो क्वेश्चन आया है उनका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है SPS मैथ क्लासेस, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं देखें तो। और रीजनिंग में मिसिंग नंबर छोड़ के बहुत चैप्टर बताएं, जैसे काउंटिंग फिगर हो गया, डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, बहुत कुछ बताएं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे देंगे, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये देखिए ये है, अब x बीच में है तो इन दोनों में कितना का अंतर है, सोचिए कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 8 5 13, 8 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है पता नहीं चला, इसमें कितना का अंतर है पता नहीं चला, इसमें कितना का अंतर है, नहीं तो 35 45 3 13 का अंतर है। सोचिए ये दोनों में देखिए 2 2 का अंतर है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये कितना होगा, 10 होगा, ये 12 होगा। जब एक बताइए ये 8 है, ये 7 ना होगा, 7 होगा, क्योंकि 8 में 7 जोड़े तब ना 15 पड़ेगा, 7 पड़ेगा। तो ये 3 5 7, ये 9, ये 11, ठीक है, 2 2 का अंतर है। इस 8 में 7 जोड़ेगा तभी तो 15 पड़ेगा, समय प्लस किया गया है। 9 में मतलब 15 में 9 जोड़िएगा तो जो भी संख्या लिखाएगा, उसमें 11 जोड़िएगा तो 35 पड़ेगा। तो उसमें अगर 13 जोड़िएगा, 35 में से 13 जोड़िएगा तो 48 पड़ेगा। तो देख क्या है, 19 है, मतलब 15 है, 15 में 9 जोड़िए क्या होगा, 15 5 20 24, 24 होना चाहिए। तो 24 में 11 जोड़िए तो 35 तो पुड़ ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थान पे हालात में क्या होगा, 24 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 121 है, x है, 169 है, 196 है और 225 है, ठीक है। तो 121 जो है 11 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें तो पता नहीं चल रहा है। ये जो है 13 का स्क्वायर है, ठीक है। ये जो है 14 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 15 का स्क्वायर है। तो एक और बताइए, सब में देख रहे हैं 1 1 का अंतर है, 1 1 का अंतर है। ये 11 का स्क्वायर है तो ये हो सकता है 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा। देखिए ऑप्शन में है 12 का स्क्वायर का ऑप्शन, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ऑप्शन तो है ही। इसका मतलब 12 का स्क्वायर 144 है। 11 का स्क्वायर देखिए सब में एक अंतर है, 11 12 13 14 15 सब में एक एक अंतर है, तो ये 12 का स्क्वायर होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब बताइए इसमें क्या है, 125 है, 235, 345, 455 और x, ठीक है। अब सोचिए कि इन दोनों में कितना का अंतर है, गौर कीजिए तो 0 1 1, 110 का अंतर है, ठीक है। इन दोनों में कितना का अंतर है, 0 1 1, 110 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 0 1 1, 110 का अंतर है। तो अगला संख्या में तो 110 का अंतर होगा। 110 का अंतर का क्या मतलब है, इसमें 125 में 110 जोड़िए तो ये आएगा, इसमें 110 जोड़िएगा तो ये आएगा, तो इसमें 110 जोड़िए तो ये आएगा, तो इसमें भी 110 जोड़ दीजिए। 5 6 565 होना चाहिए इसका आंसर, तो इसका आंसर 565 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 16 20 29 x। तो सोचिए क्या होगा, इसमें जो है कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है, 9 का अंतर है, ठीक है। लेकिन गौर कीजिएगा इधर में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में कितना का अंतर है, 2 का। जब 2 का अंतर तो इसका भी तो अगला संख्या 2 जोड़ दीजिए, 5 तो 7 होगा, ठीक है। और जब इसमें 9 और 7 जोड़ के कितना हो जाएगा, 16 होगा। तो अगला संख्या भी तो इसमें 1 का 4 का 9 का, तो अगला संख्या 16 का अंतर होगा। तो इसमें 16 जोड़े 9 6 15 5 बाकी रहा 1 3 2 1 3 1 4, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझ गए कैसे कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 3 6 15 42 और x, ठीक है। अब बताइए क्या है, ये दो अगर गौर कीजिए तो इन दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में कितना का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में कितना का अंतर है, 9 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में कितना अंतर है, 12 मतलब 7 27 का अंतर है, ठीक है। गौर कीजिएगा इसका 3 गुना ये है, इसका 3 गुना ये है, इसका 3 गुना ये है, तो अगला संख्या का भी 3 गुना तो ये होगा। 27 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपको 81 होगा, ठीक है। 81 होगा। 81 में अब इस सब में 1 जोड़ा गया है, अंतर मतलब जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस 81 में जो 42 जोड़िए तो 2 1 3 होगा और 8 4 12 127, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर लिखा गया, कोई बात नहीं है, नंबर का आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन,
4 12 36 108 x 972, ठीक है। गौर कीजिएगा इसका 3 गुना ये है, ठीक है, इसका 3 गुना ये है, ठीक है, इसका 3 गुना ये है, ठीक है, इसका 3 गुना हो सकता है, इसका भी 3 गुना हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब 3 गुना का लेयर चल रहा है तो इसका भी 3 गुना होगा, तो इसका 3 गुना कीजिए तो 108 या 24 324 होना चाहिए, तो 324 ऑप्शन है। लेकिन हम देख लेते हैं इसका भी 3 गुना ये है कि ना। 3 से गुना कीजिए, 4 या 12 2 बाकी रहा है 1, 6 1 7 3 3 9 972 आ रहा है। इसका मतलब सब 3 गुना का लेयर है, इसका मतलब एक्स के स्थान पे क्या होगा 324 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। 128 x 82 62 44 28, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कितना अंतर है पता नहीं चला, ये दोनों में पता नहीं चला, ये दोनों में कितना अंतर है देखिए तो 0 20 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में कितना का अंतर है 12 12 8, 12 में से चढ़ गया 8, यहाँ बच गया 1, 18 का अंतर है, ठीक है। ये दोनों में कितना का अंतर है 6 16 का अंतर है। गौर कीजिएगा लेयर घटते जा रहा है, अंतर घटते जा रहा है, इसमें भी -2 होगा तो इसमें भी -2 है, तो हो सकता है कि इसमें भी -2 होगा, ठीक है। तो ये 18 होगा, 18 हो सकता है ना, 18 होगा, आइए 16 होगा, ठीक है। क्योंकि ये 18 कैसे होगा, ये 22 होगा, घट रहा है ना, ये 22 होगा, ये 22 होगा, ये 24 होगा, क्योंकि घटते जा रहा है। तो 24 22 20 18 16 सब में -2, तो देखिए सब में -2 तो घटते जा रहा है, ठीक है। अब बताइए 128 है, सब में -2 मतलब सब में 2 घटते जा रहा है, तो एक होता है इसमें भी 128 है, 24 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 104, 104 होना चाहिए x के स्थान पे। लेकिन देखिए 104 में अगर 22 से घटाइएगा तो 82 बचता है, हाँ बचता है 82, 4 में 2 10 में 2 8, इसका मतलब x के स्थान पे हालात में क्या होगा 104 होगा। समझ गए कैसे होगा? ये 24 का अंतर, ये 22 20 18 6 सब में 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर कर दिए। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है 9 17 33 65 x, ठीक है। तो सोचिए कि क्या किया होगा, गौर कीजिए इसका 2 गुना -1 कीजिए, 9 दूनी 18 -1 17, इसका 2 गुना -1 17 दूनी 34 -1 33, इसका 2 गुना -1 33 गुना 2 66 -1 65, तो इसमें भी तो गुना 2 -1 होना चाहिए, तो 65 गुना 2 130 -1 129 होना चाहिए ऑप्शन, तो 129 है कहीं पे, तो 129 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन 18 क्या है 6 17 39 72 x है ना। तो सोचिए कि क्या किया गया होगा, ये दोनों में कितना का अंतर है 11 का, ये दोनों में 22 का, ये दोनों में कितना होगा 3 33 का। एक बात गौर किए 11 22 33 तो अगला संख्या 44 होगा, 44 हो सकता है ना, सब में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसमें भी बढ़ते जाएगा, तो जोड़िए 4 2 6 और 7 4 11 116 होना चाहिए, तो 116 है ऑप्शन, तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है 138 161 185 210 x, ठीक है। तो सोचिए कि क्या क्या होगा, ये दोनों में कितना का अंतर है 11 3 23 का अंतर है, 23 का अंतर ना है, हाँ 23 का अंतर है, 8 3 11 के अकेले 1 8 4 5 6, ठीक है 23 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है 4 2 24 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है 5 5 और 20 2 25 का अंतर है। एक बार बताइए 23 है 24 है 25 है तो अगला संख्या 26 का अंतर होगा, सब में प्लस हो रहा है, तो इसमें प्लस जोड़िए तो इसमें 100 प्लस, इसमें प्लस तो इसमें प्लस होगा, तो 110 में 26 जोड़िए तो 110 और 20 130 और 6 36,
तो मतलब 236 होना चाहिए ऑप्शन। तो इसका मतलब इसमें 210 में 36 जोड़े तो 236 होगा, 210 में 26 जोड़े तो 236 होगा। तो इसका आंसर 236 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 22, 28, 25, 31, 28 x। तो गौर कीजिएगा इन दोनों में देखिए कितना का अंतर है, कितना का अंतर है सोचिए, 0 का। ये दोनों में कितना का अंतर है, -3। ये दोनों में +6, ये दोनों में -3। एक और बताइए, इसमें 0 का अंतर है, ठीक है, इसमें -3 है, ठीक है, इसमें +6, ठीक है, इसमें -3, ठीक है, तो इसमें +6 होना चाहिए, +6। तो 34, 28 है, 28 है, इसमें +6 कर दीजिए तो 28 से 34। तो इसका एक्स ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 है ऑप्शन कहीं पे, तो ये 34 हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाए नोटिफिकेशन मिल सके, और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।